सर जय हिंद। जय हिंद शिवा राठौर। जय हिंद। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। आप सर आप कृपा दृष्टि छत्र छाया रहमो करम सब आपका है। और ये बताइए कि यूक्रेन से राइट नाउ प्रेजेंट टाइम सिरसागंज में कीर्ति जी लौट के आई हैं और आपकी विधानसभा की हैं। आप राइट नाउ प्रेजेंट टाइम सिटिंग एमएलए ऑफ सिरसागंज हैं। क्या आप उनसे मुलाकात करने गए? देखिए, मैं बाहर था, 5-6 दिन बाद यहाँ लौटा हूँ और वो मेरे मित्र की लड़की थी, मेरे परिवार की लड़की मान लीजिए बिल्कुल। और मेरी अनुपस्थिति में विजय प्रताप छोटू गए थे, उससे मिले थे, क्योंकि हमारा उस परिवार से बहुत निकट का रिश्ता है और लड़की सकुशल है, कीर्ति प्रतिभावान लड़की है और MBBS करने वो यूक्रेन गई थी। इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है तो हिंदुस्तान के बच्चे भयभीत हैं, डरे हुए हैं। यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है, तो परिवार वाले भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने बच्चों के लिए वो व्यवस्था कर रखी थी। जो मेरी अभी बिटिया से बात हुई है कीर्ति से, उसने कहा फ्री खाना 5 बार हमको खाना दिया जाता था। बॉर्डर पर सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लगी हुई थी, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं हुई और मोदी के नाम से हम सारे लोग वहाँ सुरक्षित हैं देश के। और यहाँ तक पाकिस्तान के लोग भी, मोदी का इतना प्रभाव है कि वो भी हिंदुस्तान का झंडा लगा करके अपने देश में गए। सर मैं ये कहूँगा कि ट्विटर हैंडल से कुछ मैं कहूँगा कि जो विपक्ष है वो ये ट्वेंट कर रहे हैं और ये टिप्पणी कर रहे हैं कि राइट नाउ प्रेजेंट टाइम मोदी सक्सेस नहीं हो रहा है यूक्रेन के मैटर में। देखिए, मोदी ने बहुत सूझबूझ से काम लिया, भारत के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अमेरिका से भी संबंध हिंदुस्तान के अच्छे और रूस पुराना मित्र है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बहुत कूटनीति से, बहुत समझदारी से का परिचय देते हुए और इस उद्देश्य पे वो जा रहे हैं कि किसी तरह समझौता हो है। समझौतावादी उनने रवैया जो अपनाया है वो हिंदुस्तान के लिए ठीक है। एकदम किसी की लड़ाई अपने ऊपर लेना ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। कि रूस से भी बहुत अच्छे संबंध रहे, अमेरिका से भी संबंध हैं, वहाँ उनका अपना 36 का आंकड़ा हो सकता है। लेकिन भारत के मधुर संबंध सभी देशों से, और जो भारत की विदेश नीति है, जब से मोदी जी आए उस नीति में भारत की विदेश नीति सफल नीति है और इस समय भारत का प्रभाव सारी दुनिया में है। इसका कारण सिर्फ मोदी जी है और इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को बधाई दूंगा। तो जिस कूटनीति से भारत की जो विदेश नीति है उसे सफल बनाने का प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी आप ये बताइए, रशिया और अमेरिका के बीच में यूक्रेन है, यूक्रेन के स्टैंड पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी क्या यूक्रेन के साथ खड़े हैं या रशिया के साथ खड़े हैं? टेल मी राइट नाउ मिस्टर। देखिए, हमने पहले ही कहा, रशिया से बहुत पुराने संबंध रहे हिंदुस्तान के और रशिया ने हिंदुस्तान की जब संकट पड़ा तो रशिया ने हिंदुस्तान की मदद की है। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से भारत के रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी के आने से अमेरिका के भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए। अब वो बीच की कड़ी है इसमें यूक्रेन, तो भारत के प्रधानमंत्री समझौतावादी रवैया अख्तियार कर रहे हैं और यूक्रेन ने भी मांग की है कि अगर हिंदुस्तान हस्तक्षेप करेगा तो शायद ये मामला टल सकता है। तो बड़ी सूझबूझ से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसमें। नहीं, कल क्वाड की मीटिंग थी। क्वाड की मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया साथ में था, तो क्वाड की मीटिंग में उन्होंने कोई ऐसी रिएक्शन नहीं दी है। और मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी भी ऐसी रिएक्शन थी। बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हम सेक्शन लगाएंगे इंडिया के ऊपर, जो S-400 वगैरह ले रहे हैं वो उससे। इसमें आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, इंडिया की अपनी अलग नीति है, अमेरिका की अलग नीति है, तो भारत अपनी नीति पर चलेगा, किसी के दबाव में काम थोड़ी करेगा। हिंदुस्तान स्वतंत्र है और इस समय हिंदुस्तान दुनिया में ताकतवर देश है। सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है इस समय। तो हिंदुस्तान को अपने सिद्धांतों पे, अपनी नीतियों पे समझौता करना पड़ेगा। दूसरे के दबाव में, दूसरे कहने से कोई निर्णय थोड़ी करेगा। तो ये भारत अपना
पक्ष देखेगा कि हमारा हित कायम है, हमारे देश की जनता का हित कायम है, हमारा सम्मान कायम है, तो देश के लिए पहले प्रधानमंत्री के लिए पहले देश है और देश की जनता है। तो जो वो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। आप इतनी वाह कर रहे हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी की, और लोग विपक्ष के कहते हैं कि कंगूरा कटोरा हाथ में आ गया, लोग बेघर हो गए, लोग परेशान हो गए, लोग क्या क्या कहूँ मैं, आपने खुद भी देखा है। अब कहने वाले पे किसी के लगाओ तो वो भगवान को भी लोग गालियाँ देते हैं। तुम्हें गालियाँ नहीं देते, पत्रकारों को गालियाँ नहीं देते, हमें गालियाँ नहीं देते। कितने कटोरे वाले सड़क में घूम रहे, एक आध ढूंढ के लाओ। जो कटोरे वाली बात कह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ही भले कटोरा पकड़ लिया हो, हमें तो सड़क में कोई कटोरा वाला दिख नहीं रहा। भगवान टाकी आगरा से लेके और प्रतापपुरा चौराहे तक 500 तो मैं गिना दूंगा, चलिए आप मेरे साथ। कटोरा वाला? हाँ, लिया कटोरा वाला जिसके हाथ में कटोरा हो। सर भगवान टाकी से लेके प्रतापपुरा चौराहे तक चौराहे पे बैठे मिल जाएंगे भीख मांगते हुए। देखिए, ये तो उस जमाने में भी थे, द्वापर में भी थे, सतयुग में भी थे, राजाओं के यहाँ लोग जाते थे, मांगने जाते थे। तो ये परंपरा ये खत्म नहीं हो सकती, ये बात ठीक नहीं है राठौर साहब। ये हम बता, सत्य राम राज्य था तब भी नहीं लोग मांगने वाले नहीं थे, नहीं जाते दरवाजों में मांगने, तब भी जाते थे, आज भी जाते। परंपरा वही है। तब कुछ बढ़ के था, तब मीडिया नहीं था, इतना समाचार नहीं था, जानकारी नहीं हो पाती थी। क्या गाँव में नहीं जाते लोग? बेटियों की शादियों के लिए मदद के लिए जाते हैं, कोई बीमार हो जाए उसकी मदद के लिए जाते हैं, और अगर किसान है बेचारे में पैसा नहीं, खाद बीज को पैसे की जरूरत पड़ती है, उसकी मदद के लिए जाते हैं। तो आदान प्रदान तो दुनिया की परंपरा चलती रहती है। आज हम पर संकट है, हमारी मदद लोग कर रहे हैं, कल दूसरे पर संकट है, उसकी लोग मदद करेंगे। तो ये तो है। देखिए, हिंदुस्तान को जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे देश हाथ बढ़ाते हैं। जब दूसरे देशों पर संकट पड़ा और उन्हें हिंदुस्तान से मदद की आस लगाई और हाथ बढ़ाया तो हिंदुस्तान ने मदद की है। और हिंदुस्तान तो बहुत उदारवादी देश है। ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ गंगा यमुना पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़े दिल का देश है और बड़े सोच का देश है। 10 तारीख को वोट खोल रहे हैं, आप अलग हट जाइए सर। 10 तारीख को वोट खोल रहे हैं और भाजपा वाले बड़ी लंबी लंबी डींगे मार रहे हैं। और बताइए यादव वोट कितना काट पाया आपने? हमारी विधानसभाओं में हमको 30%, यादव 33%, 40% तक मिलेगा। बाकी सभी विधानसभाओं में यादव 15%, 20% वोट कमल के फूल पर यादवों ने बटन दबाया। शिवा राठौर के सर्वे में प्रत्येक यादव ने बोल रहा हूँ मैं, किसी अदर जाति की नहीं बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बन के बूथ पे युद्ध करा है, किया है, ये सही बात। ऐसे में जनाब हरिओम यादव सिटिंग MLA शशागंज ने उन यादवों में से कितना यादव खींच पाया होगा, ये बहुत बड़ा विषय है। मैंने कह तो दिया, जब बूथ खुलेंगे तब पता लगेगा। और यादव के बूथ हैं 150 और उन्हें पता लग जाएगा यादवों के बूथ में कितना वोट निकला है। जब 10 तारीख को पता लगेगा, जब बूथ खुलेगा तब। थैंक यू जनाब हरिओम यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।